मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करने। लो, आ गया बाबूराम। अरे भाई बाबूराम, 5 नोटिस तुम्हें भेजे हैं, ना ही तुमने कोई किस्त दी, ना ही कोई कर्ज। लो यहाँ साइन करो, आज हम तुम्हारा ट्रैक्टर लेने आए हैं। भगवान बैंक वालों के कर्ज से बचाए। यमराज तो आके एक बार लौट जाएगा, लेकिन बैंक वाले नहीं लौटते। हाँ। लो ये पकड़ो, संभाल के रख दो। चलिए दरोगा जी। ट्रैक्टर में डीजल तो है ना? हाँ है ना, तेरे बाप का पेट्रोल पंप, वहीं से जाके 2-4 टैंक भरवा लेना। हाँ। राजेश, ट्रैक्टर लेके आओ। जी सर, आया। चलिए आप। चलिए। जो होना था सो हो गया। अब इस तरह से सोच विचार करके ना दिमाग खराब मत करो। सुख दुख तो आने जाने की चीज है। अपने मन से हर तरह की परेशानी को निकाल दो। जो होगा सो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा बैकुंठी, सब कुछ बर्बाद हो गया। सोचा था एक ट्रैक्टर ले लूंगा तो अपने खेतों के साथ साथ दूसरों के खेत भी जोत बो दिया करूंगा, जिससे घर का खर्च चल जाएगा। लेकिन वो भी चला गया, फसल का सत्यानाश हो गया। अब लड़के की शादी कैसे करूंगा? हमारा बेटा कौन सा बूढ़ा होता जा रहा है, 2-4 साल के बाद उसकी शादी कर देंगे। बैकुंठी, ये बातें घर में अच्छी लगती हैं, समाज में नहीं। हाँ ये तो है, फिर हम लोग क्या करेंगे? यही तो समझ में नहीं आता बैकुंठी कि हम क्या करें। अरे दौलत खर्च हो जाए तो आदमी दोबारा कमा लेता है, लेकिन मान सम्मान चला जाए तो वो वापस नहीं आता बैकुंठी, वो वापस नहीं आता। रात हो गई है, मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाने के बाद सोचेंगे हमें आगे क्या करना है। आप फिक्र ना करें। ठीक है। माँ, माँ। अरे बेटा इधर रसोई में आ जा, मैं रसोई में हूँ। अरे बेटा इतनी देर तक कहाँ रहा? हरभजन काका की चौपाल में। कल पंचायत घर में गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो किस लिए? हमारे गांव में शिवा नाम के एक डॉक्टर आए हुए हैं। वो बस्ती के वहाँ ठहरे हुए हैं। कल वही गोपालन गोरक्षा के बारे में कुछ बताएंगे। ओह। और फसलों की बर्बादी के बारे में बताएंगे कि रोकथाम कैसे की जाए। आप बाबूजी को जरूर भेज देना। बेटा मुझे लगता तेरे बाबूजी जा नहीं पाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा ये खाना अपने बाबूजी के लिए ले जा, मैं तब तो तेरे लिए भी थाली लगाती हूँ। ठीक है। बाबूजी! गौतीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। बाबूराम ने ये अच्छा नहीं किया। हाँ कन्हैया, मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आत्महत्या कर ले। बाबूराम ने आत्महत्या करके
अपने परिवार की समस्या को और बढ़ा लिया है। सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समस्याओं से डर के नहीं भागना चाहिए, बल्कि डट के मुकाबला करना चाहिए। अरे हर समस्या का समाधान है। अरे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के जीवन में भी समस्याएं आई थी। हाँ, डट के मुकाबला करना चाहिए। लीवर स्वास्थ्य का आधार है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए गौतीर्थ लिवोन प्रभावी औषधि लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू कर लीवर को स्वस्थ रखती है। इसमें है गव्य, घृतकुमारी और पुनर्नवा आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए लिवोन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। भाइयों, हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं, जिससे पैदावार घट रही है। हमारे गांव में नए नए रोग जन्म ले रहे हैं। इसके कारण हम ये सोच रहे हैं कि इसके कारण क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। भाइयों, हमें ये जानकर बड़ी खुशी है कि आज डॉक्टर शिवा हमारे बीच में है। डॉक्टर शिवा हमारे गांव से 35 वर्ष पहले शोध के लिए विदेश गए थे। डॉक्टर शिवा एक कृषि वैज्ञानिक हैं। कृषि और पर्यावरण में इन्होंने शोध किया है और विदेशों में भी शोध के लिए इनको सम्मानित किया गया है। मैं डॉक्टर शिवा से आग्रह करूंगा कि वो हमें अपने अनुभवों का मार्गदर्शन दें और हमारी समस्याओं का निदान बताएं। डॉक्टर शिवा, हमने सुना कल रात कर्ज के बोझ के कारण बाबूराम किसान ने अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या की। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख हुआ। आइए हम सब खड़े होकर मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर बाबूराम की आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। बैठ जाइए। राम राम सरपंच साहब, आज की मीटिंग किस बात के लिए बुलाई गई है? अरे सब पता चल जाएगा, बैठ जाओ। और ये बगल में थैला दबाए कहाँ जा रहे हो? है? शहर जाने का इरादा है क्या? शहर जाने की तैयारी नहीं है सरपंच जी, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। बैठ जाओ। अपनी छोटी बिटिया को लेवाने उसके ससुराल बांसवाड़ा गया अच्छा? था, मगर उसके परिवार के एक आदमी ने सल्फास की गोलियां खाकर आज सुबह ही आत्महत्या कर ली। इसकी वजह से मुझे वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या करता था वो? किसान था डॉक्टर साहब, खेती में कुछ पैदा नहीं हुआ, सर पे कर्जे का बोझ कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। आप बैठ जाइए। सुना मित्रों, कल हमारे यहाँ बाबूराम ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की और आज बांसवाड़ा में किसी और किसान ने आत्महत्या की। कल कोई और किसान किसी और जगह आत्महत्या करेगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? लेकिन हमें सोचना चाहिए, क्या किसान केवल कर्जे के बोझ तले आकर आत्महत्या करता है? तो मैं कहूंगा नहीं। किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जमीनों का बंजर हो जाना। अब सारे किसान हैं और समझिए इस बात को, हमारी जमीन बंजर क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? और जमीन बंजर होने के कारण ही किसान आत्महत्या करने पर आमादा हो जाता है। हम तो बहुत भोले भाले लोग हैं, हमें ये आसान से तरीके से समझा दीजिए कि इस जमीन को बंजर होने से कैसे बचाया जाए। देखिए,
फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर किसान रासायनिक खादों का उपयोग करता है। लेकिन 3-4 साल में उस जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है, उस उपजाऊ शक्ति को ये जहरीले खाद जो हैं, ये रासायनिक खाद जो हैं, वो खत्म कर डालते हैं। तो वो शक्ति क्षीण भी न हो जाए और जमीन के क्षार वैसे के वैसे ही रहें और उत्पादन भी अच्छा हो, तो उसके लिए एक बहुत ही अद्भुत साधन है और वो है जैविक खाद। लैपटॉप में जो जानकारी है वो आपको बताना चाहता हूं कि जैविक खादों से क्या क्या और किन किन प्रकार के फायदे हमें हो सकते हैं। शुगर शरीर को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। शुगर अनेकों रोगों की जननी है। शुगर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिलवाए नेचुरली गौ तीर्थ डायबिनल, क्योंकि इसमें है गव्य की शक्ति, आम, बिल्व, जामुन, गुड़ची आदि अनेकों जड़ी बूटियों के गुण जो रोगों की जड़ पर काम करे बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही आजमाएं शुगर के लिए गौ तीर्थ डायबिनल। भैया ला। आखिर हमारी भूमि बंजर कैसे हुई, जबकि हम लोग आधुनिक विधि से खेती कर रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के हथियार और विषाक्त रसायन बनाने वाले कारखाने बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे, जिसके कारण पश्चिमी देशों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहत उन कारखानों में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक बनाना शुरू कर दिया। इन रासायनिक खादों व कीटनाशकों द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांति नाम का एक छद्म जाल बुना। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर परंपरागत गोबर व गोमूत्र आधारित कृषि के स्थान पर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसलों की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा। छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। समस्या का समाधान। जबकि गाय के गोबर गोमूत्र से तैयार की गई मटका खाद, कंपोस्ट खाद, स्लरी खाद आदि को खेतों में डाला जाता है, तो वह भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का पोषण करती है। भूमि में गहराई तक स्थित केंचुओं को ऊपर आकर्षित करती है। सूक्ष्म जीवों एवं केंचुओं की संख्या तीव्रता से बढ़ने लगती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्रयुक्त एवं भुरभुरी हो जाती है। वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं। भूमि का तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बनने लगता है और
फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने से फसलें खूब पुष्ट होती हैं। इन्हें खाने वाले मनुष्य और पशु पक्षी सभी स्वस्थ होते हैं। गोबर गोमूत्र से निर्मित खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों व कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों का रोगों एवं कीटों से बचाव कर लिया जाता है। इससे लागत भी कम आती है और वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की खाद का निर्माण बहुत सरल है और हर किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं भी इसका निर्माण करके अपने खेतों को उपजाऊ बना सकता है। अब आप लोगों की समझ में आया जैविक खाद का महत्व क्या है। गौतीर्थ फेमिना अनियमित माहवारी से परेशान महिलाओं के लिए प्रकृति का वरदान, गव्य की शक्ति और अशोक, जपा कुसुम आदि के गुणों से युक्त जो दे राहत नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। गौतीर्थ फेमिना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोबर से और गोमूत्र से बने हुए जैविक खाद से न केवल जमीन उपजाऊ होती है, किसान की आमदनी भी बढ़ती है। अब कैसे मैं समझाता हूं। एक गाय दिन में 10 किलो गोबर देती है और 2.5 से 3 लीटर गोमूत्र छोड़ती है। 1 किलो गोबर से हम 33 किलो खाद बना सकते हैं, जैविक खाद। 1 किलो गोबर से 33 किलो जैविक खाद बना सकते हैं। अब सोचिए 10 किलो गोबर से हम एक दिन में 330 किलो जैविक खाद बना सकते हैं। यदि 1 साल तक हम इसी प्रकार से जैविक खाद का उत्पादन करें तो हमें कितने रुपये प्राप्त होंगे पता है? इस जैविक खाद की अंतरराष्ट्रीय बाजार में 6 रुपया प्रति किलो कीमत है। 1 किलो खाद की 6 रुपया प्रति किलो। तो यदि हम 1 साल का हिसाब करें तो एक किसान केवल जैविक खाद के उत्पादन से 7,22,700 रुपये कमा सकता है। एक गाय का जीवन कितने साल होता है? 18 साल। तो 18 साल तक ये गोबर और गोमूत्र देने वाली, हम दूध का तो हिसाब ही नहीं लगा रहे, केवल गोमूत्र और गोबर से जैविक खाद के उत्पादन से 18 साल में एक किसान को कितना उत्पादन कर सकता है, सोचने जैसी बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गाय ये जीवनदायिनी है, किसानों के लिए और हर मनुष्य के लिए। समझे? वाह डॉक्टर साहब वाह, आपने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया, पर अब हमें पछतावा हो रहा कि हमने गाय का पालन क्यों छोड़ दिया। अगर हम गाय का पालन करते तो हमारे खेतों की जो जमीन है इतनी उपजाऊ रहती कि हम माला माल होते। धन्य है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने भी सुना है कि गोमूत्र से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक सुना है। गोमूत्र से कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी 48 प्रकार की बीमारियां ठीक कर सकते हैं गोमूत्र से। आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर गोमूत्र की कीमत है दवा बनाने के लिए 500 रुपए। अब सोचिए एक गाय रोजाना 2.5 से 3 लीटर गोमूत्र देती है, इसलिए 2.5 से 3 लीटर गोमूत्र की कीमत, यानी कि गोमूत्र से किसान की आमदनी कितनी हो सकती है? 1200 से 1500। तो महीने की कितनी होगी? साल की कितनी होगी? और गोमूत्र से बनी हुई दवाइयों से
हम समाज को और हमारे राष्ट्र को निरोगी भी बना सकते हैं। तो किसान आमदनी भी करता है और दूसरा एक राष्ट्र को और समाज को निरोगी भी बनाता है। और गाय के दूध, दही और घी से भी किसान कमा सकता है। तो बताइए, ऐसी जीवनदायिनी गोमाता की रक्षा और गोमाता का पालन हमें करना चाहिए कि नहीं? क्या आप भी बीपी की समस्या से नेचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि बीपी दे सकता है हार्ट, पैरालिसिस और किडनी फेलियर जैसी समस्या। तो आज ही गौतीर्थ बीपी नॉर्म अपनाएं और अपने कदम स्वस्थ जिंदगी की तरफ बढ़ाएं। गौतीर्थ बीपी नॉर्म, इसमें है गव्य की शक्ति और जटामासी, सदाबहार जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुणों का संयोजन जो दे बीपी से मुक्ति नेचुरली, बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ बीपी नॉर्म। बचा लो मेरे बेटे को। अरे ये क्या कर रही हो? अरे बुढ़ापे की अरे आप खड़े तो हो। उसे कुछ खड़े पहले खड़े हो। एक मिनट शांत। हॉस्पिटल में है, उसका बाप उसको लेकर गया, पेट में दर्द आने का। हॉस्पिटल में है तो फिर क्यों चिंता करती हो? डॉक्टर का कहना है कि उसके पेट में कैंसर है, इसलिए रुपए चाहिए इलाज के लिए। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, देखो सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। डॉक्टर साहब मैं जरा आता हूँ। हाँ, पहले रोना तो बंद करो। आओ बेटा, हॉस्पिटल आ गया। जी पापा। आओ आओ बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैंसर डिपार्टमेंट किधर है? थोड़ा स्ट्रेट जाके राइट हो जाना। थैंक यू मैडम। आओ बेटा। इधर है। रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ खास तो आया नहीं, लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं? इसके पेट में जो गांठ है उसके सैंपल हमने ले लिए हैं, चेकअप के लिए भेज दिया कैंसर इंस्टीट्यूट। जैसे रिपोर्ट आ जाती है हम आपको बता देंगे। समझ में नहीं आता कि मेरे बेटे के लीवर में इन्फेक्शन और पेट में गांठ। डॉक्टर देखिए ना, इसकी उम्र क्या अभी? देखो आजकल ये दूषित खान पान और वातावरण में कितना पोल्यूशन है, इन सब के कारण डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरसेस पैदा होते हैं और डिफरेंट इन्फेक्शंस क्रिएट कर देते हैं। खान पान और प्रदूषण? परंतु गांव के रहने वाले हम, वहाँ खान पान बहुत शुद्ध होता है, प्रदूषण तो वहाँ होता ही नहीं। यही तो बात है जो आजकल ना किसान समझना चाहते ना आप गांव वाले समझना चाहते। ये जो फसलों में आप रासायनिक खाद यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, ये हमारे सब्जियों और फलों के साथ हमारे पेट में पॉइजनस मात्रा में इकट्ठा होता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो जाती है। डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उस बात पर कभी आप गंभीरता से सोचिए और अभी आप बेटे का इलाज शुरू कराइए। जी। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ठीक है। आप इन्हें स्टार्ट करें और जैसे ही गांठ की रिपोर्ट आ जाएगी हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरे बेटे को कुछ। चिंता मत करिए, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। पहले आप इलाज शुरू कराइए उसका, उसी समय पर दवाइयाँ दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, नमस्कार। आओ बेटा। गौतीर्थ ब्रेथ ऑन। सैकड़ों लोग इसका प्रयोग करके अपने अस्थमा आदि की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि इसमें है गव्य और वासा की शक्ति जो करे ठीक नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ ब्रेथ ऑन। सावित्री, ये 10,000 रुपए हैं, ये तुम रख लो और किसी को साथ ले जाकर हॉस्पिटल में भिजवा दो। तुम अपने बच्चे की देखभाल करो। अरे आप लोग कैसी तबीयत है बेटा? अस्पताल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? और डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा है चिंता वाली कोई बात नहीं है, इसकी पेट में इन्फेक्शन है बस। क्या? नमस्कार। सिर्फ इन्फेक्शन है पेट में? जी डॉक्टर साहब। बहन जी आप खामखा डर रही थी, कुछ नहीं हुआ ऐसे, छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा इसलिए पेट में दर्द हो रहा होगा। डॉक्टर ने जो भी दवाई दी है वो तो दीजिएगा ये, और उसके साथ साथ 2 चम्मच गोमूत्र का अर्क भी दीजिएगा बच्चे को, और आप भी रोज गोमूत्र का सेवन कीजिए। गोमूत्र में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए गोमूत्र के अर्क का सेवन हर रोज कीजिएगा।
लेकिन डॉक्टर साहब इनके पास तो गाय नहीं है, ये कहाँ से करेंगे? अरे पड़ोस वाले जेतराम के पास 5 गाय हैं। हम कहेंगे तो एक गाय दे देगा। अगर उसने नहीं दी तो? नहीं तो आस पड़ोस के दूसरे गांवों में भी ढूंढेंगे। हाँ? आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढिए। हाँ? राम 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 राम। राम राम। गौतीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। नमस्ते। नमस्ते बेटी। बैठिए प्लीज। जेतराम जी हैं घर में? नहीं, वो तो शहर गए हैं खाद बेचने, शाम तक आ जाएंगे। खाद बेचने गए हैं या खरीदने गए हैं? वो खाद बेचने गए हैं, खरीदने नहीं गए। वो हम गाय के गोबर और मूत्र से जो जैविक खाद बनाते हैं, वो उनको शहर बेचने गए हैं। आई कुछ बात समझ में? ठीक। बेटा जेतराम जी जब तक आते हैं तब तक हम आपकी गायों को देख सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन पहले आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। नहीं, दूध रहने दीजिए। ठीक है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी तो एक बात समझ में नहीं है। क्या? लोग खाद खरीदने शहर जाते हैं और चेतराम जी बेचने गए हैं। शहर में तो लोग खाद खरीदने जाते हैं, बेचने तो कोई नहीं जाता। ये बात तो मेरे भी पल्ले ना पड़ी। अभी आपके पल्ले पड़ जाएगी, थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको गाय दिखा। हाँ चलिए चलिए। ये देखो, ये देखिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बेटी आपकी ये जमीन कितनी होगी? 7 बीघा। 7 बीघा? जी हाँ। लेकिन आपका ये घर और ये स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि आपकी जमीन 100 बीघे से ज्यादा होगी। ये जो गोधन है हमारा, ये कई 100 बीघा जमीनों से भी कई गुना ज्यादा है। ये गाय 100 बीघा जमीन से भी ज्यादा? जी हाँ। वो कैसे? ये बात तो मेरे भी पल्ले ना पड़ी। धीरे धीरे आपके पल्ले पड़ेगा। जी जी। हाँ? बेटा इन्हें बता दो, गोधन की वजह से तुम्हारे घर में खुशहाली किस प्रकार आई है, ये समझाओ इन्हें। सुबह के दूध को हम बेच देते हैं, रात के दूध को इकट्ठा करके दही और घी बना लेते हैं। गाय के गोबर से हम गोबर गैस और खाद बना लेते हैं, और गाय का मूत्र फिल्टर करके बेच देते हैं, जिससे हमें 100 बीघे जमीन से भी कई गुना ज्यादा फायदा होता है। इन गायों से? जी हाँ। 100 बीघा जमीन से भी ज्यादा लाभ। बेटी ये तुम्हारा जो गोबर गैस प्लांट है, गोबर गैस संयंत्र है, वो क्या हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, चलिए चलिए आइए। तो कितने फायदे हैं समझ में आया? बहुत फायदा। अब कुछ पल्ले पड़ा? सब कुछ पल्ले। चलिए आइए 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 आइए। डॉक्टर साहब, सुना है आपकी बातों से प्रभावित होकर कल ही दास कुछ गाय लेकर आया है। लीवर स्वास्थ्य का आधार है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए गौतीर्थ लिवोन प्रभावी औषधि लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू कर लीवर को स्वस्थ रखती है। इसमें है गव्य, घृतकुमारी और पुनर्नवा आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए लिवोन। शुगर शरीर को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। शुगर अनेकों रोगों की जननी है। शुगर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिलवाए नेचुरली गौतीर्थ डायबिनल, क्योंकि इसमें है गव्य की शक्ति, आम, बिल्व, जामुन, गुड़ची आदि अनेकों जड़ी बूटियों के गुण, जो रोगों की जड़ पर काम करे बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही आजमाएं शुगर के लिए गौतीर्थ डायबिनल।
गौतीर्थ फेमिना अनियमित माहवारी से परेशान महिलाओं के लिए प्रकृति का वरदान, गव्य की शक्ति और अशोक, जपा कुसुम आदि के गुणों से युक्त जो दे राहत नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। गौतीर्थ फेमिना। क्या आप भी बीपी की समस्या से नेचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि बीपी दे सकता है हार्ट, पैरालिसिस और किडनी फेलियर जैसी समस्या। तो आज ही गौतीर्थ बीपी नॉर्म अपनाएं और अपने कदम स्वस्थ जिंदगी की तरफ बढ़ाएं। गौतीर्थ बीपी नॉर्म, इसमें है गव्य की शक्ति और जटामासी, सदाबहार जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुणों का संयोजन जो दे बीपी से मुक्ति नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ बीपी नॉर्म। गौतीर्थ ब्रेथ ऑन। सैकड़ों लोग इसका प्रयोग करके अपने अस्थमा आदि की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि इसमें है गव्य और वासा की शक्ति जो करे ठीक नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ ब्रेथ ऑन। आइए चलें, हम भी देख लें।